हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 मेजर फॉर मेजर पढ़ने वाले हैं। इसका अर्थ होता है जैसा का तैसा। ये एक कहावत है। तो सबसे पहले इसका वार्मर देख लेते हैं। वार्मर है, हैव यू एवर मेट और सीन, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मिला है या देखा है। अ पर्सन हु मे बी एक्सलेंट, जो बहुत अच्छे हैं किसी एक चीज़ में, इन सर्टेन थिंग्स, बट लेकिन इज आस्क्ड टू डू थिंग्स, यदि उनसे कहा जाए इन विच सी या हर, या तो ही हो सकता है या हर, ही या सी हैज़ नो एक्सपीरियंस, यानी उन्हें ऐसे काम करने के लिए कहिए जिसे वो नहीं जानते हैं, क्या उन्हें कोई उस काम को करने का कोई अनुभव नहीं है। हाउ डिड ही या सी परफॉर्म, यदि आपने उसे कहा करने के लिए तो वो काम कैसा किया, अच्छा से किया या नहीं कर पाया। वर यू अम्यूज्ड, उसके काम से आप खुश हुए या एनिएड, आपको परेशानी हुई टू सी हीज या हर परफॉर्मेंस। टेल योर क्लासमेट्स, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, अपने सहपाठी को बताइए। द लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, और इस अनुभव से आपको, यहाँ से आपको जो अनुभव हुआ है उसके बारे में अपने दोस्तों को बताइए। तो कहानी शुरुआत करते हैं। कृष्णदेव राय वॉज नोन, ये जो कृष्णदेव राय हैं ये जाने जाते हैं फॉर हिज पेट्रोनेज, किसके लिए, तो पेट्रोनेज के लिए जाने जाते हैं। किसके पेट्रोनेज के लिए, ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स, पोएट्स यानी जो कवि हैं उसके संरक्षण के लिए। पेट्रोनेज का अर्थ होता है संरक्षण या मदद। स्कॉलर्स यानी विद्वान, विद्वानों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। ही वॉज इक्वली फाउंड ऑफ फाइन आर्ट्स, साथ ही साथ वे आर्ट्स यानी चित्रकला के भी बहुत शौकीन हैं। वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक बार उन्हें एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट के बारे में पता चला, वो जाने। नेम्ड राजा वर्मा, उनका नाम क्या है, राजा वर्मा, उस आर्टिस्ट का नाम है राजा वर्मा। ही इनवाइटेड राजा वर्मा, यानी ये जो राजा हैं उन्होंने राजा वर्मा को, जो आर्टिस्ट है उनको बुलाया, टू द कोर्ट, कहाँ, कोर्ट में। एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, और उनसे कहा कि आप मेरे लिए एक चित्र बनाइए। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, राजा को बहुत खुशी हुआ विद द आर्टिस्ट, किससे, आर्टिस्ट, व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी, जब उनका चित्र बनकर तैयार हुआ तो जब वो चित्र को देखे तो उन्हें बहुत खुशी हुआ। क्यों, इन द पोर्ट्रेट, पिक्चर में, द मेजेस्टी एंड हैंडसम, जो वैभवशाली थे और हैंडसम थे राजा, किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम, और चित्र में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई जिंदा इंसान हो। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट राजा वर्मा ड्रू इमेज, अपार्ट फ्रॉम का अर्थ होता है इसके अलावा, अभी जो चित्र बनाए थे इसके अलावा बहुत सारे चित्र वो बना चुके हैं, बहुत सारे चित्र बना चुके हैं। ऑफ फेमस कैरेक्टर, कौन कौन से, बहुत सारे फेमस मतलब प्रसिद्ध कैरेक्टर्स। फ्रॉम पुराण्स, पुराण में जितने भी कैरेक्टर्स हुए, देवी देवताओं हुए हैं, उन सभी का चित्र ये बना चुके हैं। ऑफ मैन एंड वुमेन एंड सो ऑन, और बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए हैं। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स, और ये इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि इनका स्किल बहुत बढ़िया है, वेल नोन। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग, और जैसे ही इन्होंने राजा का चित्र बनाए तो राजा को बहुत अच्छा लगा इनका चित्र, वो बहुत ही इनके नज़दीक हो गए, क्लोज एंड डियर, बहुत ही प्रिय होंगे। कौन, राजा वर्मा यानी आर्टिस्ट। ओवर हेलमेट यानी खुशी से अभिभूत होकर, ओवर हेलमेट बाय जॉय यानी खुशी से अभिभूत होकर के, कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्ट को बुलाया, एंड आस्क्ड, और उनसे कहा, हिम व्हाट ही वांटेड व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, और उनसे कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप हमसे इनाम मांगिए इस चित्र के बदले में, ठीक है।
जब राजा वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आप मांगिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, द किंग ऑन द सपर ऑफ अ जेनरस इम्पल्स, यानी जब राजा ने जब जवाब ये राजा वर्मा ने जब कुछ नहीं कहा, तो बिना परिणाम जाने राजा ही क्या कर दिया, उनको मिनिस्टर बना देता है। रिवॉर्डेड हिम विद चीफ मिनिस्टरशिप, और उनको सम्मान में चीफ मिनिस्टर बना देता है खुशी से, और उसका परिणाम वो नहीं जानते कि क्या होने वाला है। दो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, कह कि हालांकि राजा वर्मा जो है आर्ट बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और साथ ही साथ एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट भी हैं। ही हैड नो एक्सपीरियंस, लेकिन उनके पास कोई अनुभव नहीं है व्हाट्सो इवर, यानी अभी आप जो करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो उनको शासन चलाना है, उसमें उनको कोई अनुभव नहीं है। ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अनुभव नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है शासन। सुन, जल्द ही एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, और जल्द ही सभी चीज़ें, थ्रोन इनटू डिसऑर्डर का अर्थ होता है सभी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गया, जो काम चल रहा था वो सभी खराब होने लगा, उल्टा पुल्टा होने लगा। बिकॉज, क्यों होने लगा ऐसा, ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, ये जो आर्टिस्ट हैं वो तो उनको अब चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तो वो जो डिसीजन ले रहे हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं, वो जल्दी जल्दी में निर्णय लेने लगे हैं, जिसके कारण से सब चीज़ अस्त व्यस्त हो गया। एंड बैड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, और उनका जो मैनेजमेंट था, जो वो सब चीज़ कर रहे थे, वो गलत था, अच्छा नहीं था। ऑफ द स्टेट अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स का होता है अर्थ राजकाज, जो राजकाज उनको चलाना था वो सभी उलटफेर हो रहा था। दो पीपल वर अनहैप्पी, इसीलिए जो लोग थे वहाँ पे, जो प्रजा थे, वो अनहैप्पी थे, यानी नाखुश थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी प्रशासन से। अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन दे डिड नॉट डेयर, और उनके पास इतने हिम्मत नहीं थे, डेयर मीन्स हिम्मत, हिम्मत नहीं थे, कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम, क्योंकि उनके पास इतनी हिम्मत इसलिए नहीं थे क्योंकि वो राजा के बहुत ही प्रिय थे। कौन, तो राजा वर्मा यानी द आर्टिस्ट, और इसीलिए उन्होंने अब उनका कंप्लेन नहीं कर सकते। द एल्डर्स ऑफ द टाउन, यानी जितने भी बुजुर्ग लोग थे उस शहर में, फाइनली अप्रोच्ड, कहाँ गया, अप्रोच्ड एंड सॉट, सॉट यानी मांगा, तेनालीरामन के पास गया और उनसे कहा कि आप मेरी मदद कीजिए, मांगा। हेल्प इन गेटिंग राइड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, उनको हटाने के लिए कहा कि कोई उपाय कीजिए, ठीक है, उनको कहा हमारी मदद कीजिए। इनएप्ट का अर्थ होता है अयोग्य, चीफ मिनिस्टर जो कि योग्य नहीं है उस पद के लिए, फिर भी उनको बना दिया गया, तो उनको कैसे हटाया जाए इसका कोई योजना बनाइए। तेनालीरामन आर्श्योर्ड देम, उनको आश्वासन दिया, आर्श्योर्ड का अर्थ होता है उनको आश्वासन दिया कि हम ऐसा कोई तरीका ढूंढ लेंगे जिससे हम मिनिस्टर को हटा देंगे। तो सभी बुजुर्ग चले गए घर। आई सेल सून फाइंड अ हार्मलेस, कहा कि एक ऐसी तरीके, बहुत ही हानिकारक तरीके ढूंढ लेंगे जिससे हम हटा देंगे उनको। वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप, आर्टिस्ट को हटाने के लिए हम एक हार्मलेस तरीके यानी हानिकारक तरीके ढूंढ लेंगे। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह बाद, तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग, तेनालीरामन ने इन्वाइट यानी आमंत्रित किया, द किंग, द क्वींस एंड सम कोटियर्स, राजा को भी बुलाया, रानी को भी बुलाया, और वहाँ के जो दरबारीगण थे उसे भी बुलाया। टू हिज हाउस, अपने घर पे, फॉर लंच, लंच के लिए। मीनवाइल, इसी बीच जब उन्होंने इन सब राजा को इनवाइट किया था, इसी बीच उन्होंने ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, उन्होंने एक कारपेंटर को खोजा। ही फाउंड अ वेरी गुड उन्होंने इसी बीच एक बढ़िया कारपेंटर को ढूंढा। कारपेंटर यानी बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी का सामान बनाता है। एंड बट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग, और ये जो कारपेंटर है इसको काम क्या दिया गया, उनको पुट हिम ऑन द जॉब, काम दिया गया ऑफ प्रिपेयरिंग मतलब बनाना, अ ग्रैंड फीस्ट
यानी फीस्ट का अर्थ होता है दावत। एक बहुत बड़े दावत है, राजा आ रहे हैं खाने के लिए, आप समझ रहे हैं, राजा आ रहे हैं खाने के लिए, उन्हीं के लिए खाना बनाया जाएगा, उनके लिए जो दावत होगी वो बहुत बड़ा राजा है तो उसके लिए तो बढ़िया खाना बनना चाहिए। और लेकिन बुलाया गया किसको? कारपेंटर को। फॉर दिस किंग, किंग के लिए, राजा के लिए खाना बनेगा, लेकिन कोई बावर्ची को नहीं बुलाया गया, बुलाया गया कारपेंटर को। क्यों बुलाया इन्होंने? ऐसा ऐसा क्यों किया? द किंग एंड others sat for lunch and at तेनाली रामन्स ऑर्डर। किंग यानी राजा और अदर्स जितने भी लोग आए थे वो सभी बैठे, सेट लंच के लिए, एंड एट तेनाली रमन्स ऑर्डर, तेनाली रमन के ऑर्डर पे। द कारपेंटर बिगिन सर्विंग दैम, यानी कारपेंटर ने ऑर्डर दिया, किसे? तेनाली रमन ने ऑर्डर दिया कारपेंटर को कि कहा कि खाना सर्व करो, यानी सबको खाना दो। एज सुन एज, जैसे ही दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल, फर्स्ट मॉर्सल करता है पहला निवाला, फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ, अपने मुंह में लिया। द पीपल बिगन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगैन एंड अगैन, और उन्होंने क्या, लोगों जैसे ही उसने एक बार अपने मुंह में निवाला रखा, पानी पानी चिल्लाने लगा, बार बार पानी मांगने लगा। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड, जैसे ही उन्होंने खाना किया, सून आफ्टर टेस्टिंग, खाना खाने के बाद जल्द ही, टेस्टिंग द फूड द किंग रियलाइज्ड दैट द फूड वाज बैडली कुक्ड, और राजा को महसूस हुआ कि ये जो खाना बना हुआ है बहुत ही गंदे तरीके से बनाया गया है। एंड वाज अनबियरेबली हॉट, और ये बहुत ही असहनीय, इतना गर्म है। ही वॉज एंग्री, वो बहुत खुश हुए। रमन हु हैज़ कुकड दिस फूड, रमन मुझसे तेनाली रमन से कहता है कि ये खाना किसने बनाया? हु हैज़ कुकड दिस फूड, डू यू वॉन्ट ऑल टू सफ़र एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, क्या तुम चाहते हो कि हम सभी इस खाना को खाकर के मर जाएं? दिस इन दिस यूजुअल हम्बल वे, तेनाली रमन सैड, कि इस समय हम्बली यानी विनम्र तरीके से, हम्बल मीन्स विनम्र तरीके से तेनाली रमन ने कहा, आई बेग योर मेजेस्टी, कराए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ महाराज, फॉरगिवनेस, ठीक है, आप माफ़ कर दीजिए। देन ही सॉब्ड कारपेंटर, उसके बाद उन्होंने कारपेंटर को दिखाया, टू द किंग, राजा को। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सलेंट कारपेंटर, कराए कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस, मैंने यहाँ पर इससे बढ़िया कारपेंटर कभी नहीं देखा, ये बहुत ही एक्सलेंट कारपेंटर हैं। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब, इसीलिए मैंने इसे खाना बनाने के लिए दे दिया। ऑफ जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडे फीस्ट, आज की दावत का खाना बनाने के लिए दे दिया। चूँकि ये बहुत ही जाने माने कारपेंटर हैं, इसीलिए हम इसे क्या कर दिए? खाना बनाने के लिए दे दिए। द किंग बिगेन लाफिंग लॉडली, राजा ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। क्यों हंसना शुरू कर दिया? क्योंकि तेनाली रामन ने एक कारपेंटर को खाना बनाने के लिए दे दिया। हैव यू लॉस्ट योर सेंस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? रमन, अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड, कि राजा कह रहा है तेनाली रामन से कि देखो रमन, जो कारपेंटर होते हैं वो सिर्फ वुड मीन्स लकड़ी के लिए अच्छा काम कर सकता है, यानी लकड़ी के अच्छा चीज़ें बना सकता है, उसमें वो अच्छा है, खाना बनाने में नहीं, ठीक है, खाना बनाने में नहीं, ठीक है। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, कि तुम्हें किसने दिया और तुमने कैसे प्राप्त किया इस प्रकार के मजाक किया या इस प्रकार का आइडिया, जो कि बहुत ही हंसी आ रहा है इसी आइडिया पे तुमने क्यों सोच लिया ऐसा आइडिया कि एक कोई कारपेंटर अच्छा खाना बनाएगा? तेनाली रमन आस्क्ड द किंग, तेनाली रमन कहता है किंग से यानी राजा से, लॉर्ड महाराज, इफ़ एन आर्टिस्ट, यदि एक आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, यदि एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कांट अ कारपेंटर, कांट मतलब नहीं हो सकता, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक, एक कारपेंटर क्यों नहीं हो सकता एक कुक, यानी खाना बनाने वाला। तो आप समझ रहे हैं ना उनको क्या कहना था।
क्या सिखाना था, क्या बताना था, कौन सा मिस्टेक था। द किंग एट वंस, राजा एट वंस अंडरस्टूड, तुरंत समझ गया, दैट तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज, उन्हें महसूस कराना चाहते थे हिज एरर, एरर मीन्स मिस्टेक इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो गलत की जो मिस्टेक किया था, क्या मिस्टेक किया था कि राजा वर्मा को, जो कि एक आर्टिस्ट है, उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो कि एक मिस्टेक था राजा का। तो इसे महसूस कराने के लिए उन्होंने ये आइडिया अपनाया। अब राजा ये समझ गए। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्ब्रासमेंट, एम्ब्रासमेंट का अर्थ होता है अप्रिय स्थिति, ऐसा स्थिति बन गया जो कि राजा को पसंद नहीं है, पर ऐसी स्थिति बन गया है। ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। अब राजा वर्मा को ऐसी स्थिति में राजा वर्मा को राजा ने क्या बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया। पर ये एक ऐसी स्थिति हो गई है कि अब उसे हटा भी नहीं सकता, कौन, राजा नहीं हटा सकता पोस्ट से, जिस पोस्ट पे राजा वर्मा है। When राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द awkward इंसिडेंट, अब राजा वर्मा भी इस चीज़ को देख रहा, क्योंकि राजा वर्मा भी आया था खाने के लिए, क्वींस भी आई थी और राजा भी आया था, सभी आया था। हाउस ही इमीडिएटली रिजाइंड, अभी राजा वर्मा जो है वो समझ गया कि राजा तो हमको हटाएगा नहीं, क्योंकि उन्हें बड़ा ख़राब लगेगा, ख़राब महसूस होगा, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे बनाया है, तो लगेगा कि राजा हम तो कहीं गलत नहीं कर सकते हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो राजा वर्मा ही समझ जाता है, क्योंकि समझदार है, तो वो राजा वर्मा ही क्या करता है, खुद को रिज़ाइन कर देता है, रिज़ाइनिंग लेटर लेके आता है, इस प्रकार से रिज़ाइनिंग लेटर दे देता है पोस्ट से कि हमको अब चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, मैं देख रहा हूँ कि मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, ऐसा राजा वर्मा ने कहा, यानी आर्टिस्ट ने कहा राजा से। राजा लेटर राजा वर्मा, यानी बाद में राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन से कहता है दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, वो बहुत खुश थे टू रिमेन एन आर्टिस्ट, उन्हें याद दिलाया कि आपने हम एक आर्टिस्ट हैं, इसीलिए उन्हें धन्यवाद कहा।